ऐसा सिर्फ माँ ही कर सकती है। बजरंग को समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस परिस्थिति से कैसे निपटे। वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, किंतु उसकी पत्नी और बच्चों को उसकी माँ फूटी आंख नहीं सुहाती थी, क्योंकि उसकी माँ की एक आंख नहीं थी और साथ में ही वह थोड़ी कुबड़ी भी हो गई थी। दादी, आप ऊपर के कमरे में जाओ, मेरे दोस्त आ रहे हैं, बजरंग के बेटे आयुष ने बड़ी बेरुखी से कहा। पर बेटा, मैं तो यहाँ बहुत दूर बैठी हूँ, बजरंग की माँ ने बहुत प्यार से कहा। नहीं, आप उनके सामने मत रहो, वो मुझे चिढ़ाते हैं, आयुष ने जोर से डांटते हुए कहा। क्या हुआ आयुष, क्यों चिल्ला रहे हो? बजरंग की पत्नी कामनी ने किचन से ही आवाज लगाई। देखो ना माँ, ये दादी यहीं ड्राइंग रूम में बैठी है और मेरे दोस्त आ रहे हैं, आयुष ने शिकायत भरे लहजे में कहा। माँ जी, आप ऊपर चली जाओ, क्यों हम लोगों को लजवाती हो, कामनी ने बेटे का पक्ष लेते हुए कहा। बेचारी लक्ष्मी चुपचाप उठकर जैसे तैसे परेशान होकर ऊपर वाले कमरे में चली गई। बजरंग बाजू के कमरे से सब सुन रहा था और यह सब सुनकर रो रहा था कि उसकी पत्नी और उसके बच्चे उसकी माँ को कितना अपमानित कर रहे हैं और उसका खुद का बेटा इतना असहाय महसूस कर रहा है, क्योंकि अगर वो कुछ चाहता है तो पत्नी और बच्चे उसका विरोध करने लगते हैं। कभी कभी उनकी बातें और तर्क बजरंग को सही भी लगते थे, क्योंकि वो एक प्रशासनिक अधिकारी था, उसका सामाजिक स्तर बहुत ऊंचा था, उसकी ससुराल भी एक उच्च घराने में थी। अतः वह चुपचाप इस तरह हर दिन अपनी माँ को अपमानित होते देखता रहता था। फिर एक दिन बजरंग की पत्नी ने बजरंग से कहा कि अब बहुत हो गया, यह माँ जी हमेशा हमारी बेइज्जती करवाती रहती है। कल मेरी कुछ सहेलियाँ आई थी और माँ उनके सामने बिल्कुल देसी लिबास में बैठी रही। मुझे बहुत शर्म आ रही थी उन्हें यह बताने में कि ये मेरी सास है। मैंने कह दिया कि दूर की रिश्तेदार है, इलाज कराने आई है। बजरंग को रोना आ गया, किंतु फिर भी वह चुपचाप रहा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अपने बेटे की मनोस्थिति को लक्ष्मी अच्छी तरह से जानती थी और बेटे को कोई कष्ट न हो इसलिए वो हर बात को चुपचाप सह लेती थी। बजरंग बहुत उदास रहने लगा। एक तरफ परिवार और सामाजिक स्तर पर जीने की प्रतिबद्धता थी, तो दूसरी ओर माँ। आखिर माँ से अपने बेटे की यह हालत देखी नहीं गई। एक दिन उसने अपने बेटे से कहा, बजरंग, बहुत दिन हो गए हैं, मैं अपने गांव जाना चाहती हूँ, मुझे वहां पहुंचा दो, मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा। किंतु माँ, वहां तो कोई नहीं है, तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? बजरंग ने आश्चर्य से पूछा। अरे, सब गांव वाले तो हैं और वो तुम्हारे मामा जी भी तो उसी गांव में रहते हैं, और फिर हम सारी व्यवस्थाएं कर आएंगे ना। कामनी की तो जैसे मन की मुराद पूरी हो गई हो। हाँ बेटा, बहू सही कह रही है, लक्ष्मी ने लंबी सांस लेते हुए कहा। बजरंग जानता था कि गांव में माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, लेकिन अपनी पत्नी की जिद के कारण वह अपनी माँ को गांव छोड़ने पर विवश हो गया। कुछ दिनों के बाद उसके चाचा डॉक्टर रमेश बहुत सालों के बाद अपने देश लौटने वाले थे, जो बाहर विदेश में रहते थे। डॉक्टर रमेश ने जैसे ही घर में कदम रखा, सबने मिलकर बहुत उत्साह से उनका स्वागत किया। क्यों बजरंग, भाभी नहीं दिख रही है, कहाँ है? डॉक्टर रमेश ने उत्सुकता पूर्वक पूछा। जी, वो गांव में रहती है, यहाँ उनका मन नहीं लगा, कामनी ने सपाट लहजे में उत्तर दिया। डॉक्टर रमेश ने बजरंग की ओर देखा तो बजरंग ने अपनी आंखें झुका ली। डॉक्टर रमेश सब समझ गए, बोले, कल हम भाभी से मिलने गांव चलेंगे सब लोग। दूसरे दिन सभी लोग गांव के घर में पहुंचे। देखा कि लक्ष्मी को बहुत तेज बुखार है और वो पलंग पर असहाय पड़ी है। डॉक्टर रमेश दौड़कर लक्ष्मी के पास गए, उनके पैर छूकर रोने लगे। लक्ष्मी की ये हालत उनकी कल्पना से परे थी। वाह बेटा बजरंग, तूने तो हमारा नाम रोशन कर दिया। अपनी माँ की ये हालत देखकर तुझे तो शर्म भी नहीं आ रही होगी। डॉक्टर रमेश ने बजरंग को लगभग डांटते हुए कहा। नहीं देवर जी, बजरंग का कोई दोष नहीं है, मैं खुद गांव आई थी, लक्ष्मी ने अपने बेटे का बचाव किया। मुझे सब पता चल गया भाभी, आप चुप रहो। क्यों बहू, तुम्हें अपनी सास की कुरूपता पसंद नहीं है? समाज में तुम्हें नीचा देखना पड़ता है ना? डॉक्टर रमेश ने कामनी की ओर व्यंग से देखा। कामनी निरुत्तर होकर बजरंग को देखने लगी। आज तुम जिस सामाजिक स्तर पर हो वो इन्हीं के संघर्षों की देन है। और बेटा बजरंग, तुम्हें शायद मालूम न हो कि बचपन में जब तुम 4 साल के थे तब तुम अपनी माँ के साथ बस से अपनी नानी के घर जा रहे थे
और तभी रास्ते में तुम्हारी बस का एक्सीडेंट हो गया था और एक्सीडेंट में कुछ लोगों की मृत्यु हुई और कुछ लोग घायल भी हुए। तुम्हारी माँ को भी थोड़ी ही चोट आई थी, लेकिन तुम्हारी आंख में कांच घुस गया था, जिसके कारण तुम्हारी एक आंख फूट गई थी। तब तुम्हारी इस कुरूप माँ ने अपनी एक आंख देकर तुम्हें इतना सुंदर स्वरूप दिया था। कामनी बेटा, इतने सालों तक संघर्ष करके बेटे को प्रशासनिक अधिकारी बनाने वाली इस संघर्षशील औरत की तुम लोगों ने यह दशा कर दी। तुम्हें ईश्वर कभी माफ नहीं करेगा। डॉक्टर रमेश की आंखों से अश्रु जलधारा बह रही थी। अब भाभी, आप मेरे साथ विदेश चलेंगी, यहाँ इन स्वार्थी लोगों के बीच नहीं रहेंगी, डॉक्टर रमेश ने लक्ष्मी से कहा। बजरंग को तो मानो काटो खून नहीं था। डॉक्टर रमेश जो उसके चाचा थे, उन्होंने जो राज बताया उसके बाद तो बजरंग को यही लग रहा था कि उससे ज्यादा पापी इंसान इस दुनिया में कोई और है ही नहीं। वह दौड़ता गया और माँ लक्ष्मी के कदमों से लिपट गया। माँ, मेरा अपराध अक्षम्य है। मैं जानबूझकर चुप्पी साधे रहा, आपका अपमान करवाता रहा। अब सिर्फ आप ही उस घर में मेरे साथ रहेंगी और कोई नहीं। बजरंग ने आग्नेय दृष्टि से अपनी पत्नी और बच्चों को देखा। कामनी को भी तो बहुत पश्चाताप हो रहा था, किंतु उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो लक्ष्मी से आंखें मिलाए। लक्ष्मी ने कामनी की मनोस्थिति को समझकर उसको पुचकारते हुए अपने पास बुलाया और बजरंग को डांटते हुए कहा, खबरदार, जो मेरी बहू को मुझसे अलग करने की कोशिश की तो तुझे ही घर से बाहर निकाल दूंगी। कामनी और बच्चों ने लक्ष्मी के पैर पड़ते हुए अपने व्यवहार पर माफी मांगी और माँ के हृदय ने सबको माफ कर दिया। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।